हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे टैली प्राइम कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले आपको क्या करना है, टैली प्राइम की प्लेलिस्ट पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद हमने 3 वीडियोस वहाँ पर अपलोड किए हैं। आपको उन तीनों वीडियोस को देख लेना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को वॉच करना है, देखना है, तब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, आपको टैली प्राइम का आइकन दिख रहा है। इसी तरह जब भी आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर लेंगे, आपके पीसी में भी इसी तरह आइकन आ जाएगा, लैपटॉप में इसी तरह आइकन्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, डबल क्लिक कर दें, एंटर की प्रेस कर दें, तो टैली प्राइम ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओपन होने में कुछ सेकंड का समय यहाँ पर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोड हो रहा। जैसे ही टैली प्राइम ओपन होगा तो सबसे पहले ही आप देखें तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर देख लें, लाइसेंस के लिए ऑप्शंस आता है। यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, तो आपको पहले क्लियर हो चारों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, चारों ऑप्शन का काम क्या है। तो सबसे पहला अगर आप देखें यहाँ पर है टी का मतलब होता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। मतलब अगर आपको एजुकेशनल मोड में टैली सीखना है तो आप टी प्रेस कर देंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। एजुकेशनल मोड में और लाइसेंस मोड में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो। एजुकेशनल मोड में आप सारे काम कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो डेट का इशू रहता है, आप मंथ की 1 तारीख, 2 तारीख या मंथ की लास्ट डेट 31 को ही एंटर कर सकते हैं। मतलब इसके इन 3 डेट के अलावा किसी और डेट में आप एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 तारीख में एंट्री पास कर सकते हैं, 2 तारीख में एंट्री पास कर सकते हैं। इसके अलावा मंथ की लास्ट डेट मतलब 31 में आप एंट्रीज पास कर सकते हैं। 30 तारीख में भी आप एंट्री नहीं पास कर सकते, ओनली लास्ट डेट 31 में आप एंट्री पास कर सकते हैं। ये एजुकेशन मोड में इशू रहता है। दूसरा आता है यूज लाइसेंस फ्रॉम अ नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क के लिए लाइसेंस ले रखा है, एक लैन के अंदर आपने लाइसेंस ले रखा है, 10 से 12 पीसी के अंदर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब अलग अलग पीसी पर एक ही लाइसेंस का आप रन कर सकते हैं। एक लाइसेंस नहीं ना, लैन के अंदर अगर आपका है तो उसके अंदर आप रन कर सकते हैं, अगर आपने नेटवर्क के लिए लाइसेंस वगैरह ले रखा है तो। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास पहले से एक लाइसेंस है, आप हो सकता है कि आपने अपना कंप्यूटर फॉर्मेट किया हो, दोबारा से आपको अपना लाइसेंस रीएक्टिवेट करना हो तो रीएक्टिवेट आप कर सकते हैं, तो दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपका टेलीप्राइम का लाइसेंस कंप्लीट हो गया तो दोबारा से आपको रीन्यू करना हो तो भी रीएक्टिवेट पे आप जाके यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर आता है एक्टिव न्यू लाइसेंस। अगर आपने एक नया लाइसेंस परचेस किया है तो आपको एक्टिव न्यू लाइसेंस पे जाना है। यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है तो आप टेली प्राइम पर नई लाइसेंस के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप देखें आ जाता है मेक चेंजेस। इन सारे कामों के लिए खुल के आपके सामने भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर लाइसेंस लिया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर पीछे आ गए। अगर आपने लाइसेंस लिया होगा तो आपको बस इस पर क्लिक करना है, जिससे आप लाइसेंस वगैरह की कीज व सीरियल कीज वगैरह एंटर करके टैली प्राइम का गोल्ड या सिल्वर वर्जन एक्सेस कर सकते हैं। 2 तरह के वर्जन आपको मार्केट में दिखते हैं, एक सिल्वर दिखता है, एक गोल्ड दिखता है। अब आप कहेंगे दोनों में क्या अंतर है। सिल्वर वाला ओनली 1 पीसी पे चला सकते हैं, गोल्ड वाला 1 से ज़्यादा पीसी पर हम रन कर सकते हैं। मतलब सिल्वर वाले में क्या रहता है कि आप ओनली सिंगल पीसी पर ही रन कर सकते हैं, जिस पीसी पर आपने लाइसेंस एक्टिवेट किया है। गोल्ड वाला आप मल्टीपल पीसी पर रन कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एजुकेशनल मोड में क्या होता है। हम एजुकेशन पर्पज से चला सकते हैं, अगर आपने नेटवर्क के लिए ले रखा है, मतलब लैन वगैरह के लिए अगर आपने ले रखा है तो 10-12 पीसी में चला सकते हैं। अगर आपको कोई लाइसेंस था उसको रीएक्टिवेट करना है तो रीएक्टिवेट आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नया लाइसेंस लेते हैं तो आपको एक्टिव न्यू लाइसेंस पर क्लिक कर देना है, तो अपना लाइसेंस यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। अभी के लिए हमें यहाँ पर किस पे जाना है, टी बटन प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू ना एजुकेशनल मोड आ जाएगा। तो ये हमारे सामने एजुकेशनल मोड है। हमारे सामने कंपनी हमारे सामने पहले से बनी थी शिवम नाम की, इसलिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। हो सकता है आपके सामने दूसरे तरह का इंटरफेस खुल के आए। दूसरे तरह का इंटरफेस खुल के होने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शॉर्टकट कीज दी है F3। F3 का मतलब होता है कि अगर आप कंपनी फीचर्स पे जाना चाहते हैं तो आप F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी फीचर्स पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो हो सकता है आपके सामने इस तरह में खुल के आए, अगर आप पे टैली में कोई भी कंपनी नहीं बनी होगी। अगर कंपनी बनी होगी तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आएंगे। या आप दूसरे किसी के घर पे जाते हैं टैली सीखने के लिए, उस पर आप टैली के लिए अप्लाई करते हैं, आप ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर, तो आप भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल के आएगा और उसने पहले से काम करके रखा होगा। तो आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर कंपनी वाला ऑप्शन दिया है, चाहे आप माउस से यहाँ पर क्लिक कर दें या आप F3 बटन यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने खुल के आ जाएंगे। दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली में लाइसेंस का क्या मतलब होता है, जो लाइसेंस अलग अलग दिए उनका यहाँ पर क्या मतलब है। या टैली में मान लीजिए आपके सामने इस तरह में खुल के टैली खुल के आता है तो आपको कंपनी फीचर्स पर कैसे जाना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको बोला जाता है, जो यहाँ पर आता है गेटवे ऑफ टैली। अगर यहाँ पर आपके इस तरह में आता है तो आपको कंपनी फीचर्स में कैसे जाना है F3 से, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।
तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक